भयंकर चीजें हैं इसमें। ओनली 3 मिनट में कंप्लीट फिनोल की एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो सारी चीजें कवर करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो फिनोल। फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन 4 एनसीईआरटी में दे रखी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूमीन वाली। पहली रिएक्शन देखो डाउज प्रोसेस, ठीक है, एरोमेटिक SN2 रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन पर आप फ्यूज्ड या मोल्टन NaOH डालोगे। ओके, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, 623 केल्विन और 320 ATM प्रेशर पे, फिर इसका एसिडिफिकेशन करवा दोगे तो आपको फिनोल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट में वार्म वाटर डाल दो या डाइल्यूट एसिड डाल दो तो आपका साथ में डाइल्यूट H+ है ना, तो फिनोल फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। सर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना? बेंजीन पर ओलियम की रिएक्शन करवाने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर मोल्टन NaOH डाल दोगे, साथ में एसिडिफिकेशन करवा दोगे, फिनोल मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्यूमीन की रिएक्शन, ये है क्यूमीन। इस पे O2 की रिएक्शन करवाई तो यहां पर आपको क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इंटरमीडिएट आपको पूछा जाता है ये। ठीक है, अब ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फिर ये H+ लेगा, तो यहां से देखो H+, ये लोन पेयर है ना, ये H+ को देगा तो क्या होगा, OH2+ के रूप में ये निकल जाएगा। और यहां पे क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद में आपको फिनोल प्लस एसीटोन मिलेगा। यहां पर ध्यान रखना, फिनोल के साथ में एसीटोन भी आपको पूछा जाता है, तो बाई प्रोडक्ट एसीटोन भी आपको याद रखना है और फिनोल भी याद रखना है। क्लियर बात? ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब देखो आप प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर फिनोल पे डाइल्यूट HNO3 डाल दूं, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 डाल दूं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट होगा, NO2 वो ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा। अब देखो ऑर्थो और पैरा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्थो है इसमें देखो यहां पे इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। ओके, दूसरा पैरा वाला है। अब इसमें एक ये दूसरे के साथ देखो NO2 किसी दूसरे और के साथ में क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। अब देखो एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का ज्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इस कारण इनको स्टीम डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जेई में आया हुआ है। ओके, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये बात। दूसरा कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन, वो चीज भी बताऊंगा, सल्फोनेशन वगैरह। पहले एक रिएक्शन देख लो, नेम रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे रिएक्शन को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइसिस से कंपेयर मत करना, वो अलग है, कोल्बे रिएक्शन अलग है। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन CO2 NaOH के साथ में करवाओ, साथ में एसिडिफिकेशन करवा दो लास्ट में, तो आपको ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है, ये NaOH में है ना, तो यहां पे सोडियम लाऊंगा, सोडियम का सोल्ट बनेगा तो ये किलेशन हो जाएगा, यहां पे चिलेशन हो जाएगा, चिलेट बन जाएगा, किलेट बन जाएगा। ओके, इस कारण ये ऑर्थो वाला स्टेबल। अगर मैं यहां पे KOH डाल दूं, KOH डाल दूंगा, ठीक है, NaOH की जगह, तो यहां पे पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, कोई क्लेशन नहीं होगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये चीज भी याद रहनी चाहिए, NaOH में ऑर्थो और KOH में पैरा प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब और देखते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में डाइमर्टिमान रिएक्शन वगैरह, ठीक है, एस्पिरिन फॉर्मेशन, वो सब करेंगे। अब देखो, अब आ जाओ, फिनोल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में करवाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 है ना, जो टाइम नाइट्रेशन कर देगा, मतलब जो NO2 ग्रुप है वो देखो 3 लग जाएंगे इस पे। ओके, 3 इलेक्ट्रोफाइल लग गए, ये बन गया। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ऐसे भी बोल सकते हो, या इसका जनरल नेम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट HNO3 डायरेक्ट डालते हैं तो इसकी पुअर यील्ड मिलती है। अगर इसकी यील्ड को बढ़ाना चाहो तो कैसे, पहले इसका सल्फोनेशन करवाओ और फिर आप इसका नाइट्रेशन करवाओ। तो अगर इंक्रीज करना है यील्ड को तो सबसे पहले इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में सल्फोनेशन करवाओगे, SO3H ग्रुप लग जाएगा और तौर पे पे। अब कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दोगे तो SO3H डीसल्फोनेशन होगा, डीसल्फोनेशन होगा तो 2 NO2 आ गए और एक NO2, इसमें ट्राई नाइट्रेशन होता है ना, एक NO2 और लग जाएगा। ठीक है, तो ये यील्ड को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, क्या, सल्फोनेशन और फिर नाइट्रेशन। ओके, ऐसे ही इसका कार्बोक्सिलेशन भी होता है, ध्यान रखना। फिर यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करवा के फिर नाइट्रेशन करवाते हैं। कार्बोक्सिलेशन भी एक तरीका है, पर एनसीईआरटी में सल्फोनेशन है, वहीं तक आप सीमित रहो। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में ट्राई ब्रोमिनेशन और मोनोब्रोमिनेशन होता है। अगर आपके पास, यहां पे देखो, अगर आपके पास ब्रोमीन है साथ में CH2 और CHCl3, यानी कम पोलर, लो पोलरिटी वाले सॉल्वेंट मिल जाए या नॉन पोलर मिल जाए,
तब आपको मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। अगर Br2 के साथ में H2O यानी पोलर सब्सटेंस मिल जाएंगे तब ट्राइब्रोमिनेशन हो जाएगा। और भैया ब्रोमीन 3 जगह लग गया, ठीक है, तो ये आपका देखो इस पे 3 जगह ब्रोमीन लग गया, ट्राइब्रोमिनेशन। और ये एक वाइड पीपीटी देता है आपको, तो ये फिनोल का एक टेस्ट भी हो सकता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, फिनोल का। ये बात होगी। यहां पे जो OH है, अब देखो यहां पे जो OH है Br2 की Br+ इलेक्ट्रोफाइल आपको जनरेट करना है, पर सर ये कैसे होगा, यहां पे तो कोई लुईस एसिड नहीं है भाई। यहां पे काम ऐसे हो जाएगा, देखो जो OH है उसका भयंकर +M होता है, खतरनाक +M है, तो भाई ये काम कर देगा, लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो एक चीज हो रहा है सर, इसमें ये ट्राइब्रोमिनेशन कैसे हुआ, देखो H2O है ना, जो यहां से H के साथ में रिएक्शन करेगा और ये फिनोक्साइड आयन फॉर्म करेगा O-। अब ये O- का तो +M और भी ज्यादा होता है OH से, ठीक है, इस कारण ये तीनों जगह पे लग जाएगा ब्रोमीन, ये कारण भी पता चल गया। अब आ जाओ राइमर-टिमान रिएक्शन। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रोफाइल CCl2 पूछा जाता है, ओके, रिएक्शन करवाओ, फिनोल की रिएक्शन CHCl3 और NaOH के साथ में करवाओगे। एक इंटरमीडिएट दे रखा है एनसीईआरटी में आपको, बेंजल क्लोराइड, वो भी याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहे तो ये इंटरमीडिएट भी पूछ सकता है, बेंजल क्लोराइड या इंटरमीडिएट एसिडिफिकेशन से आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म होगा, तो ये राइमर-टिमान रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन, जिंक डस्टेड बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फिनोल की रिएक्शन FeCl3, ये एक इसका टेस्ट हो जाता है, और इस टेस्ट में FeCl3 के साथ में फिनोल रिएक्शन करके वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड ये देता है, ठीक है, ये कौन सा है, वॉयलेट कलर कंपाउंड, ओके। अगर Na2Cr2O7 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाए फिनोल की एयर की प्रेजेंस में, तो आपको पेराबेंजोक्विनोन मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन और याद रख लो, देखो सैलिसिलिक एसिड है, इसकी एसिटाइलेशन करते हैं तो आपको एस्प्रिन मिलता है, ठीक है, एसिटाइलेशन देखो यहां से तोड़ो इसे, ये OH है, यहां से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, तो OH H हटेगा और इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो ये एस्प्रिन है, ये एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो गया। देखो एनसीईआरटी में फिनोल के बारे में इतनी ही चीजें दे रखी थी, आप याद कर लोगे, एक बार ये अगर देख लिया ना आपने, आपको पता चल जाएगा कि भयंकर चीजें हैं इसमें, है ना। थैंक यू।